मुझे 99% मिले हैं। अभी तक जो हमारे पास डाटा पहुंचे हैं शायद झुंझुनू जिले के अंदर टॉप है, ऑल इंडिया के अंदर 6th रैंक। और मेरा स्कोर 98.2 है। आपका क्या स्कोर है? मेरा नाम प्रिया मीना और 96.4 स्कोर है मेरा। 95। मैंने यूपीएससी के लिए सोच रखा है। यूपीएससी के लिए आपने? वही सिविल सर्विसेज के लिए। सर आपने? Civil service. My name is Disha Sharma and I have scored 93 percentile in a particular science stream and I have also attempted for the JEE Mains and cleared it as well. थोड़ी देर पहले सीबीएसई बोर्ड के अंदर 10th और 12th के परिणाम है वो जारी किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढूंढोत पब्लिक स्कूल के मुख्य चौक में। बात करूँ स्टूडेंट के रिजल्ट को लेकर, अभी एक खुशी की जो सेरेमनी है वो मनाई जा रही है। प्रकृति ने अपने क्षेत्र का साथ साथ पूरे ज़िले का नाम है वो रोशन किया है। बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्या स्कोर रहा है। प्रकृति, पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you sir. थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए आप। Sir, my name is Prakriti Saran. I was born and brought up in Navalgarh only. और वैसे मैं मिर्जवास से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग 6 to 12th यहीं DPS से की है, ढूंढोत पब्लिक एक स्कूल। बार दर्शकों को स्कोरिंग दोबारा बताइए आप। मुझे 99% मिले हैं। अभी तक जो हमारे पास डाटा पहुंचे हैं शायद झुंझुनू जिले के अंदर टॉप है, ऑल इंडिया के अंदर 6th रैंक है ना आपकी? यस सर। आपके साथ कौन है? मम्मी पापा? मेरी बुआ जी और मेरे भैया। खूब बेटे की खुशी है, बेटे की खुशी के चेहरे से लग रहा है। मैं शायद रिजल्ट आ रहा था वो सारण परिवार लग रहा था, तो मैं शायद आंकड़ा मैंने भी लगा लिया था कि अपने परिवार से ही। हाँ जी, थैंक यू। कैसे रहेगा आज का दिन? आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा हमारे लिए और हमें बहुत खुशी हुई कि इसके 6th रैंक, ऑल इंडिया में 6th रैंक आई। इसकी हमारी बहुत बहुत खुशी है। 10th के परिणाम क्यों लेकर से तो 95 थे शायद, है ना? 95 थे। देखो उससे भी ज़्यादा 99 तक 99 तक पहुँच गए। क्या कहेंगे बुआ जी? ना आप भी बुआ जी है। देख लो खुशी शायद। आज के दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही अच्छी संस्कार है और पढ़ाई में विशेष ध्यान रखती थी। सर बहुत अच्छी स्कूल है, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं सब एंड द टीचर्स आर आल्सो वेरी हेल्पफुल। सो ये ऐसा समय जब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के लिए एक अच्छी स्कूल की तलाश कर रहा है। आपके भी छोटे भाई बहन भी यहाँ शायद एडमिशन लेने की सोच है, चाहे वो कहीं भी लो, एक एज ए अच्छी स्कूल के तौर पे उनके क्या गाइड करना चाहोगे आप? दिस इज़ अ वेरी गुड स्कूल, यू शुड ऑल enroll your kids into this school, all the facilities are। आप क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी स्कूल है, मेरा बच्चा भी यहीं पढ़ता है। हाँ, इसी स्कूल में 8th क्लास में। 8th क्लास के अंदर। हाँ। तो प्रकृति को ये 6th क्लास में डलवा दिया? हाँ, 6 में डला दिया था। मैंने 4th क्लास में डला दिया था उसको। हाँ, स्कूल को तो अच्छी बात जानते हो? नहीं, अच्छी तरीके से। हाँ, अरुणा जी से हमारा बढ़िया संपर्क है, एकदम घरेलू टर्म्स है। अच्छा, पहली बार अब जब ये स्कोर आपने सुना तो कैसा था? परिवार को पहले किसको बताया आपने सबसे पहले? पहले पेरेंट्स को बताया। तो स्कूल की तरफ से पता चला या आपने रिजल्ट निकाल लिया था स्कूल का? पहले स्कूल वालों ने बताया, आपको। फिर आज मेरा स्कोर 95 रहा। मुझे ना लगा था कि मेरा और ज़्यादा आ सकता है, लेकिन ठीक है, अपना मेरे कुछ सब्जेक्ट्स में ना कुछ एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए। ऐसी कौन सी सब्जेक्ट रही? शायद एक सब्जेक्ट रही होगी ऐसी। मेरा ना बिज़नेस स्टडीज़ में थोड़ा सा ना डाउन रहा है, उसको मैं रीचेक करवाने की मैं सोच रहा हूँ। मैडम, बच्चे का जोश देखकर मेरे को लग रहा है कि एक अच्छी बात है, आपने इसको मंच भी प्रोवाइड करवाया है। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? जब स्कोर का पता चला तब कैसा रहा घर में? नहीं सर, मेरा बहुत बढ़िया रहा। स्कूल का पता चला था कि ये स्कूल बहुत अच्छी है, मेरे और भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल का अच्छा है। अच्छा, साल भर की वो मेहनत होती है बच्चे की, जब आंकड़ों का इंतज़ार होता है, पहली बार क्या रहा जब आंकड़े आपने सुने इसके? नहीं, अच्छा रहा सर। मेरा बच्चा बिना ट्यूशन के पढ़ रहा है, कोई ट्यूशन नहीं है, कोई और नहीं है, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं। हॉस्टल में डलवा रखा? नहीं, घर पे ही। घर पे अप डाउन? हाँ, मंडावा से अप डाउन करता है। आप क्या कहोगे इसके बारे में? सर, इनकी गुरुजी की जो मेहनत थी वो रंग लेके आई है और हमारा कुछ नहीं है। अच्छा, घर पे कितना टाइम देता था स्टडी को? 2 से ढाई घंटे। 2 से ढाई घंटे। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे जो लगातार यहाँ से पढ़ा रहे हो? स्कूल के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्ट बता रहे हैं स्कूल के बारे में। तो रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं रीचेक करवाने की सोच रहा हूँ। सर, एक इसको लग रहा है कि एक सब्जेक्ट में है ना, इसके मार्क्स कम है और इसी हिसाब से ज़्यादा आने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो रेगुलर जो है वो है ही। अच्छा, मंडावा से इतनी दूर आपने यहाँ स्कूल ज्वाइन करवाया, कब करवाया था मैडम आपने यहाँ? 6th क्लास में। 6th क्लास के। तो तब फर्स्ट टाइम यहाँ जब ज्वाइन करवा रहे थे क्या चीज़ों को देखा गया स्कूल? सर, मेरे मतलब 25 से इसके बड़े भाई है, वो भी पहले यहाँ से स्टडी करके निकले हैं और मैं यहाँ पे कंटिन्यू करीबन 15 साल से मेरे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, लगातार जब से स्कूल बनी है जब से आ रहे हैं।
मंडावा से। मंडावा से है। जी। स्कोर तो एक बार दोबारा बताइए हमारे दर्शकों का। जी मेरा स्कोर है 95.2%। की चर्चा रही थी, एक लंबी लाइन में देख रहा हो तो स्कूल के इस प्रांगण में लगी हुई थी। कुछ और भी स्टूडेंट हैं जिन्हें रणवा सर मिठाइयाँ खिला के स्वागत भी कर रहे थे, माला भी पहनाई गई है। आपका क्या नाम है, क्या स्कोर है आपका? निशा चौधरी और मेरा स्कोर 98.2 है। आपका क्या स्कोर है? मेरा नाम प्रिया मीणा और 96.4 स्कोर है मेरा। मैम बात करें तो आपके साथ में खड़ी लड़कियों की संख्या थोड़ी मुझे ज़्यादा नजर आ रही है स्कोर के अंदर। क्या कहेंगे इस विषय में? अभी आपने भी देखा होगा कि स्कूल से 99% के साथ टॉपर निकली है ऑल इंडिया के साथ। जी सर। इस मौके पे क्या कहेंगे आप? स्वागत का दौर में देख रहा था, आप भी खड़े थे। बहुत अच्छा है सर, कड़ी मेहनत की है तभी इतना स्कोर आया है। और साथ में ही टीचरों का भी मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने अपनी मेहनत की है और बच्चे भी मेहनत करते हैं तभी आते हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू है। रिंकू, क्या स्कोर आपका? मेरा 95। 95। ये लड़कियां ये कहें कि अभी आज के क्षेत्र में रिजल्ट की जहाँ चर्चा हो रही है, अभी ऑल इंडिया की टॉपर की बात हो रही थी तो उनमें भी लड़कियां, आज के जहाँ रिजल्ट की चर्चा है उनमें भी टॉपियाँ, ये टॉपर्स जो लड़कियां निकल रही हैं उनके विषय में भी कुछ कहेंगे, खास तौर से लड़कियां जो आगे निकल रही हैं आज के ज़माने में? जी सर, लड़कियाँ हर क्षेत्र में ही आगे हैं, एक में ही नहीं कि भाई इसमें है, कहीं भी जा लो आप वहीं पे। लड़कों का अपन कितना इतना फोकस देते हैं ना तो लड़कियाँ नहीं जाते हैं, बाकी लड़कियाँ निकल जाती हैं आगे। अच्छा, 10th 12th के रिजल्ट के बाद जब इनके फ्यूचर की बातें होती है तो मैं थोड़ी सी इनसे भी चर्चा करूँ। क्या सपना देख रखा आप सब ने फ्यूचर में? मैंने यूपीएससी के लिए सोच रखा है। यूपीएससी के लिए आपने? वही सिविल सर्विसेज के लिए। आपने? सेम सिविल सर्विसेज। अभी हाल ही के क्षेत्र में, अपने क्षेत्र से बात करें तो झुंझुनू क्षेत्र में चाहे बात करें, लक्ष्मणगढ़ एरिया की बात करें या पास के अंदर मोनवाड़ी जैसे 2 स्टूडेंट ने यूपीएससी एक अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया, क्या उनसे देखा क्या आपने? उनसे हाँ देखा, वो भी लड़कियाँ थी, उन्होंने भी टॉप किया है, देखा है। अच्छा, ये ऐसा समय है मैडम जब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के अच्छी स्कूल की तलाश करा, चाहे छोटे बच्चों की बात हो या बोर्ड क्लासेज की बात हो, उनके संदर्भ में आप उन्हें कुछ गाइड करना चाहोगे कि भी एज एक अच्छी स्कूल के तौर पर किसी चीज़? जी सर, स्कूल बहुत अच्छी है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक छोटा और 10th में आया अभी। इन्होंने दोनों ने मतलब कि फर्स्ट स्टार्टिंग से यहीं डाल रखा है मैंने। फर्स्ट क्लास से? जी सर, दोनों ही। अभी 10th में एक और है, 12th 10th में है क्या? 10th का रिजल्ट आने वाला आज? नहीं, 10th में आया है अभी। अच्छा, हाँ जी सर। तो टॉपर्स की कड़ी में जब बातें हो रही थी, बड़वासी का एक परिवार जो हमारे साथ है, पहले तो शायद आप बाहर पढ़ाई करके आए हैं, लास्ट सेशन आपने इसको ज्वाइन किया है, आप अपना परिचय के साथ अपना स्कोर बताइए हमारे दर्शकों को। My name is Disha Sharma and I have scored 93 percentile in a particular science stream, and I have also attempted for the JEE mains and cleared it as well, and now I'm trying to perform better in that particular field, so I just want to take one more drop for this particular preparation. सर, जिस तरीके से पराठेदार इंग्लिश हो रही है हमारे दर्शकों तो शायद ज़्यादातर समझ में नहीं पाएंगे, थोड़ा सा हिंदी में इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या नाम बताया आपने? दिशा। दिशा के बारे में बताइए थोड़ा सा। है ये देखो, पहले जयपुर थी, हमारी ग्रैंड डॉटर है ये, और जयपुर से लास्ट ईयर ही 12th में यहाँ ट्रांसफ़र लिया था, तो उनको 10th में भी 95% थे, अभी भी 93 कुछ हुआ है मेरे ख्याल में। तो अच्छी इसकी प्रोग्रेस है, हम बहुत खुश हैं इसके रिज़ल्ट से, और स्कूल के अबाउट जानकारी में भी खुश हैं क्योंकि इनके जो स्टाफ हैं वो अच्छे हैं, अच्छी मेहनत करवाते हैं, अच्छी मतलब स्टूडेंट को टाइम टू टाइम डील करते हैं, तो कुल मिला के टोटल बढ़िया है। अच्छा, जयपुर से यहाँ पढ़ाई करने के पीछे सर कोई रीज़न विशेष? रीज़न था, कोई फैमिली रीज़न था, तो दे हैव ट्रांसफर्ड हियर एंड एडमिट फ्रॉम जयपुर टू थोड़ा सा डीपीएस। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में चर्चा करते हैं तो सर। तो देखिए, मैं इनका ग्रैंडफादर हूँ, ये मेरे बीच वाले लड़के की बेटी है, उनके फादर तो प्राइवेट में सर्विस करते हैं नागपुर साइड में, और इनकी मम्मी है हाउस वाइफ है, और बाकी इसलिए वो। सर दादाजी को साथ लाने के पीछे कोई रीज़न है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रीज़न मतलब ज़्यादातर टाइम पे जैसे स्कूल में एडमिशन करवाना और कोई भी फंक्शन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी मेरे साथ में रहे हैं। हाँ, और जैसे कि मेरे दादाजी भी, उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया कि उन्होंने मुंबई में सर्विस करे हुए हैं, बहुत ही रिनोन्ड कंपनी है, उसके डायरेक्टर रहे हुए हैं, उसकी सारी फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ इन्होंने संभाली हुई है। एट दैट मोमेंट मेडिकल कंडीशंस की वजह से इन्होंने सर्विस वगैरह छोड़ी, एंड घर के अंदर जो एक वो होता है ना कि पढ़ाई वाला माहौल वगैरह, तो उसके लिए ज़्यादा मोटिवेट भी इन्होंने किया है। और जो
एक होता है कि स्ट्रेस से कोप अप करना, तो उसमें भी पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं। प्लस साइंस वाली स्ट्रीम में जैसे फिज़िक्स और मैथ्स का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आता है, तो इस बार भी पेपर देकर आए तो ऐसा लग रहा था कि लाइक किस तरीके के परसेंटेज आएंगे, बट स्कूल वालों ने जो प्रिपरेशन करवाई थी सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, उसके साथ साथ में कुछ एसएल अरोड़ा वगैरह ये सारी चीज़ों से दिस हेल्प्ड अ लॉट। एंड उसकी वजह से क्या है कि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चंस जेईई एडवांस के लेवल के आ जाते हैं, तो उसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो धीरे धीरे सॉल्व आउट हो जाता है, तो इसमें भी स्कूल वालों ने हेल्प की थी। गाइड करने के तौर पे बिटिया को गाइड शायद दादाजी ने किया है। वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है कि लोग अपने छोटे बच्चों के लिए सभी गार्जियन स्कूल देख रहे हैं। एक अच्छी स्कूल के तौर पे डीपीएस किस रूप में देखते हैं आप लोग? बढ़िया है ये। ज़्यादातर इनका देखो अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में से वैसे भी नंबर 1 पे आती है और इनके रिज़ल्ट भी बढ़िया रहते हैं, स्टाफ भी अच्छे हैं, क्वालिटी सबकी बढ़िया है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी अच्छा है, मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड भी बढ़िया है, तो दैट्स व्हाई आई विल से इज़ गुड स्कूल। ऐसा कैसा लगता है जब ये पता चलता है कि अपने स्कूल से ऑल इंडिया टॉपर निकली है? अभी जैसे प्रकृति से बातें हो रही तुम्हारी, तो कैसा महसूस करते हैं आप स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है जब ऐसे रियलाइज़ होता है कि हम में से कोई एक फ्रेंड है उसमें जैसे आर्ट्स में उसके स्ट्रीम में 99% आए हैं, तो वो एक इंस्पायर और करता है पर्सन को कि साथ में हमारे साथ में जब ऐसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं तो वो हमको और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने में स्ट्रेस आउट भी करता है और हेल्प भी करता है लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने में, क्योंकि बोलते हैं ना कि इफ़ यू विल लिव विथ गुड कॉम्पिटिटर्स तब अपनी ज़िंदगी में और भी सक्सेसफुल बनेंगे। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के आप लोग खबरें देख रहे थे, उसमें से 2 बेटियां जो पूरे देश को संबोधित कर रहे थे, गौरवान्वित करने वाला वो समय था। जैसे आज रिजल्ट के लिए अपनी बेटी दीक्षा ने गौरवान्वित किया, तो उससे क्या फ्यूचर के अंदर क्या सपना देखा आपने? मेरा ड्रीम इज़ क्लियर अबाउट मेरे को बीटेक परस्यू करना है और साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाके कोडिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। स्पेशली जो मेरा मेन मोटिव है दैट इज़ कि एमएनसी कंपनीज जिस तरीके से डील करती है सोसाइटी के साथ में, जिसमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जैसी चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कंट्री के अंदर इनकम डिस्पैरिटी है कि कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा इनकम है, बाकी लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो भी रहते हैं, तो इन सब फील्ड्स पे रहकर भी काम करना है, पर उससे पहले अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है ताकि हम इस फील्ड पे काम करने लायक बने। ऐसा ज़्यादातर हम स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट से बातचीत करते हैं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की ओर भागना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पूछा, आपने बोला बीटेक करके एक अच्छी कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या कोई खास वजह है प्राइवेट सेक्टर की? इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप अभी कंट्री में देखोगे तो 99% रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ जॉब एंड उसमें 99% लोग चाहते हैं कि हमें जॉब मिले एंड 1% हैं जो जॉब प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है कि लोगों को, स्पेशली पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में बेटर परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट चीज़ों से कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं जो बहुत बड़े बड़े IAS IRS ऑफिसर होते हैं, एक बार ऑफिसर बनने के बाद में उन्होंने मेहनत की, उसके बाद में वो पढ़ना छोड़ देते हैं, उस फील्ड में काम करना छोड़ देते हैं। जैसे कि जो सेक्रेटरी लेवल पोस्ट होती है IAS ऑफिसर की, जो हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है, आज के टाइम पे 95% ऑफ द पीपल उस सेक्रेटरी की पोस्ट में IAS ऑफिसर्स नहीं है। उन्होंने अपनी फील्ड में, अपने प्राइवेट फील्ड में, अपनी इंजीनियरिंग फील्ड में या अपनी किसी भी फील्ड में अच्छा काम करके उस पोस्ट तक पहुँचे हैं। तो आपकी तरह पोती भी बिजनेस में जाना पसंद कर रही है? 100% रिजल्ट आया। सबसे बड़ी बात तो ये 100% रिजल्ट है ना, उसमें हमारे टॉपर भी होते हैं और एवरेज स्टूडेंट होते हैं, वीक स्टूडेंट भी होते हैं, तो 100% रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात होती है। हम केवल एक बच्चे पर काम नहीं करते, हम सभी बच्चों पर काम करते हैं। प्रकृति की बात है तो प्रकृति ने 99% लेके स्कूल टॉप किया है और मुझे लगता है शायद डिस्ट्रिक्ट टॉप किया होगा, जैसा मुझे अभी तक पता चला है कि अभी तक इसने मार्क्स अभी संज्ञान में नहीं आए हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मार्क्स, अच्छे मार्क्स आना ये केवल स्कूल का नहीं, इसमें हमारा एक सर्कल होता है जिसमें हमारे पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट और स्कूल, तीनों चीज़ होते हैं। ये सर्कल अगर एकदम सही होता है तो रिजल्ट हमेशा बेहतर ही रहता है। लास्ट ईयर की तरह कंटिन्यूटी बनाए हुए स्कोर दर प्रतिदर साल दर साल बढ़ते ही नजर आए हैं। लास्ट ईयर ही रिजल्ट की ओर लेकर चले तो इस बार आंकड़ा और भी बेहतर आया है। उसमें सबसे ज़्यादा संख्या मुझे लड़कियों के देखने के लिए मिलती है सर, इस विषय में क्या कहेंगे आप? लड़कियां निश्चित रूप से काफ़ी अवेयर हैं एकेडमिक क्षेत्र में और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे आसपास की बेटियां और में एजुकेशन में बहुत शानदार काम कर रही हैं। और इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा कि आपने अभी जो मामला चला था
जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का, तो वहाँ भी हमारी बेटियाँ ही उसको आगे हैंडल कर रही थी। तो ये केवल वहाँ डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, इसका बेस स्कूल ही होता है। स्कूल लेवल पे ही अगर हमारी बेटियां तैयार होती हैं, मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो वहाँ जाके टॉप लेवल पे जाके काम करती हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बढ़िया लगता है और इसलिए मैं सभी बेटियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभकामना देना चाहूँगा कि वो खूब अच्छा काम करें और बेहतर काम करें, ताकि ये समाज, ये देश और डे बाई डे प्रगति करे। सब जब टॉपर्स के साथ बातचीत कर रहे थे तो उसमें एक स्टूडेंट थी जो ऑपरेशन सिंदूर से प्रभावित हो गई, जैसे बोल रहे थे कि भाई आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना पसंद कर रहे हैं या प्राइवेट में, तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे उदाहरण देते हुए जो 2 बेटियां वर्तमान समय में उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, ऐसी बातें भी सामने आई थी। इस विषय में आप भी कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये देखिए हमारे जैसे अभी गवर्नमेंट ने बेटियों को आगे लेकर सारा ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बेटियों के द्वारा दी गई, तो इससे क्या है कि बच्चियाँ आगे जाने के लिए प्रेरित होती हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी से पीछे नहीं है। तो ये जो हम बच्चों को आगे लाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और उसके द्वारा हम कोई भी बातें समाज को या देश को बताई जाती है उनके द्वारा, तो सारे समाज पे इफेक्ट पड़ता है, पूरे देश पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं इसको एक सकारात्मक एक कारण मानूंगा कि इसमें गवर्नमेंट ने इतना बेहतर काम किया और बेटियों को आगे लाए। तो सारे अभी देखिए कि आपने देखा कि स्कूल लेवल पे भी वही बातें हो रही हैं, तो आप ये देखिए कि कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एजुकेशन केवल ये मार्क्स का ही खेल नहीं है, एजुकेशन में होता है कि हमारा वैल्यूज़ टॉप लेवल का हो बच्चों का, हमारे पर्सनालिटी टॉप लेवल की हो बच्चों की। पर्सनालिटी मीन्स डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड, वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर एक दूसरे के साथ में कैसा है, ये सारी चीज़ें भी एक एकेडमिक का ही पार्ट है, एजुकेशन का ही पार्ट है। वैल्यूज़ के ऊपर बात की जाती है, सोसाइटी के प्रति बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, परिवार के प्रति क्या होती है, देश के प्रति क्या होती है, ये सारी बातें एजुकेशन का ही पार्ट है। और मुझे खुशी है कि डूनलोद पब्लिक स्कूल अपने बच्चों को न केवल मार्क्स के पीछे भगाती है, हम डिसिप्लिन में, या इसको यूँ मान के चलिए अगर संक्षेप में कहूँ तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और वैल्यूज पे, उन पे भी, ये तीनों पे हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं और इसके रिजल्ट आप लोगों को सामने दिख रहे हैं, सोसाइटी को मिल रहे हैं। सर आए दिन खबरों के माध्यम से हम देख रहे हैं स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ नेशनल सर इंटरनेशनल में मैचेज खेल के आ रही हैं, तो ये बड़ा गौरवान्वित करने वाला समय होता है। तो मैं इसमें ये बताऊँगा कि मैंने कहा कि हम अगर प्लेटफॉर्म बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे, चाहे हम पेरेंट्स के लेवल पे हों, चाहे हम स्कूल के लेवल पे, तो निश्चित रूप से हमारे बेटे बेटियां आगे जाएंगे। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि हमने डूनलोद गर्ल्स स्कूल 2 साल पहले शुरू की थी, उनकी पिछले साल हमारी बेटियां हमारा इंटरनेशनल डांस कंपटीशन फाइट करके आई और इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन पे आई हैं, जो नेपाल काठमांडू में हुआ था। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब उसमें हमारा शूटिंग में, हमारा डीजेस में शूटिंग का बहुत शानदार चल रहा है, स्विमिंग का बहुत शानदार चल रहा है। यानी बच्चों को प्लेटफॉर्म देते जाओ आप, फिर उनके पीछे देखने की आपको आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात मैं पेरेंट्स को आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे सपने उन पर नहीं थोपे, उनको तो आप प्लेटफॉर्म दो और गाइड के रूप में काम करो। उनके खुद के सपने उनको पूरा करने दो, उनको बांधो मत कि आपको ये करना है वो करना है, इन चीज़ों से आप दूर हो जाओ। इनको तो खुला छोड़ दोगे तो मैं समझता हूँ, हाँ ध्यान रखो, उनकी परवरिश करो शानदार, उनके संस्कार डेवलप करो। जहाँ भी आपको लगता है कि बच्चे को यहाँ थोड़ा सा हमें रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालिक के रूप में काम करो, तो एक बागवान के रूप में काम करें तो हम बच्चों को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। बागवान क्या करता है, जो अपने पेड़ को अच्छे छायादार बनाता है, अच्छे फूल वाला बनाना चाहता है, फल भी उसका शानदार लगे, तो एक हाथ में कैंची होती है और दूसरे हाथ में खाद पानी होता है। तो खाद पानी देता जाता है और उसको लगता है कि टेंट थोड़ी सी गड़बड़ करे, उसको काट भी देता है। तो हमें एज ए परिवार के रूप में, एज के स्कूल के रूप में हमें बागवान की भांति काम करना पड़ेगा। और अगर हमने ओपन माइंड लेकर और ये काम किया तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य बहुत शानदार है, क्योंकि और शानदार बच्चों के हाथ में आने वाला है और बेटे बेटियां और बेहतर काम करेंगे। सर एक नए सेशन के लिए एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो इसके विषय में भी तमाम जो माता पिता अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी आपका कुछ? देखिए, ये तो मैं इसके बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे बेटियों को जहाँ भी एडमिशन दिलाएं, आप स्कूल के बारे में उनके जो रिजल्ट्स हैं
उनके जो अदर एक्टिविटीज़ में रिजल्ट्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे आपका अदर प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे डांस का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे और दूसरी एक्टिविटी डिफरेंट डिबेट का हो, उनके रिजल्ट्स, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का इन्वायरमेंट, टीचर्स की क्वालिफ़िकेशंस, किस लेवल के टीचर्स स्कूल के पास में हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं, ये देख के निश्चित रूप से उनको एडमिशन करवाना चाहिए। और बाकी तो क्योंकि ये व्यक्तिगत मामला है तो इसमें तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि हर पेरेंट्स, और मैं समझता हूँ कि हर पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरे बेटे बेटी एक अच्छी स्कूल में शिक्षा लें, एक अच्छे संस्कार डेवलप करें, एक अच्छी रिजल्ट दें और इस परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए बेहतर काम करें, ताकि सभी को गौरव महसूस हो। और लास्ट में मैं सभी बच्चों से को कहना चाहूँगा कि जो रिजल्ट आया, मैं मेरे जो बच्चे होते हैं 10th एंड 12th वालों से सबसे मिलता हूँ, और सभी बच्चों से, चाहे 10th 12th के एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम देते हैं बच्चों से मिलता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा जो तुम्हारे में अंदर कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करो, वो सारी बाहर आनी चाहिए। तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए जिस दिन रिजल्ट आए, और जो भी रिजल्ट आए उसके बाद में जितने जो मैक्सिमम मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, उसके बाद में जो रिजल्ट आए उसको 100% स्वीकार करो, फिर तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कम मार्क्स आ गए तो ये कोई लास्ट गाड़ी नहीं है कि तुम उसके लिए उदास हो या परेशान हो, और आगे मौके मिलेंगे और ज़्यादा बेहतर काम करना। तो कभी भी निराश नहीं होना है, जो आ गया रिजल्ट आया उसको सैड दिल से स्वीकार करें और अच्छे भविष्य के लिए और शानदार काम करें और इन्जॉय करें, लाइफ को शानदार इन्जॉय करें। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि जो रिजल्ट आया है, किसी के बहुत शानदार मार्क्स हैं, किसी के एवरेज मार्क्स हैं, किसी को हो सकता है थोड़े बहुत कम भी हो, तो परेशान होने का कोई कारण नहीं है। लास्ट ट्रेन नहीं है जो छूट गई, इसके बाद में ट्रेन नहीं मिलेगी। आप और शानदार काम करें और बेहतर रिजल्ट करोगे तो निश्चित रूप से ये भविष्य आपका होगा, ये फ्यूचर आपका होगा। परेशान होने का कोई कारण नहीं है।